हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने 2 मार्क्स के हमारा जो क्वेश्चन बैंक था उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हम 2 पार्ट्स में सॉल्व कर चुके हैं। अब थर्ड पार्ट जिसमें मैं 16 से 25 तक के सॉल्व करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इफ f of x इक्वल टू x raised to 7 minus 5x raised to 5 plus 3 sin x, then find f of x plus f of minus x। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। If f of x, we have f of x as since we have f of x as x raised to 7 minus 5x raised to 5 plus 3 sin x। ओके, f of x गिवन है। अब f of minus x फाइंड आउट करेंगे, मतलब जहां भी x दिया गया है, ठीक है, जहां भी x है उसे रिप्लेस करना है माइनस x से। सो माइनस x से रिप्लेस किया ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड जहां भी x है उसे माइनस x से रिप्लेस करेंगे। माइनस x रेज टू 7 माइनस 5 इंटू माइनस x रेज टू 5 प्लस 3 इंटू साइन ऑफ माइनस x। सो देयरफॉर f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस x रेज टू 7 कितना रहेगा, माइनस 1 रेज टू किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर सपोज करो माइनस n रेज टू m रहा तो इसका आंसर आता है n रेज टू m इफ m इज इवन एंड इज इक्वल टू माइनस n रेज टू m इफ m इज ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ऑड है, माइनस x रेज टू 7 पावर दी गई है माइनस x की 7 ऑड है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा माइनस x रेज टू 7 माइनस 5 इंटू सिमिलरली यहाँ पे आएगा माइनस x रेज टू 5 प्लस 3 इंटू साइन ऑफ माइनस x। जैसे कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला देखा है, माइनस साइन x होता है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस x रेज टू 7 प्लस 5x रेज टू 5 माइनस 3 साइन x। अब हम इन सभी टर्म में से माइनस कॉमन निकालें तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा x रेज टू 7 माइनस 5x रेज टू 5 प्लस 3 साइन x। इक्वेशन 1 में से हम देख सकते हैं जो ब्रैकेट में हमारे पास है अभी ये f ऑफ x है फ्रॉम इक्वेशन 1। सो हमें क्या मिला, f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x फ्रॉम 1। अब हमें जो एडिशन फाइंड आउट करना है वो कंसिडर करते हैं। नाउ LHS इक्वल टू हमें क्या करना है, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x फाइंड आउट करना है। तो f ऑफ x वैसे ही f ऑफ माइनस x हमें क्या मिला, माइनस f ऑफ x के इक्वल मिला। सो इसका आंसर क्या रहेगा, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If f of x equal to 27 raised to x minus log of x to the base 3, then find f of 1 upon 3। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। Now we have f of x equal to 27 raised to x minus log of x to the base 3 और हमें क्या फाइंड करना है, f of 1 upon 3। सो देयरफॉर f of 1 upon 3 कैसे मिलेगा हमें,
अब देखो यहाँ पे जहां भी x आपको दिख रहा है, ये x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 1/3 रखना है। जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 1/3। ठीक है, x को रिप्लेस करेंगे 1/3 से, जहां भी डेफिनेशन में है x। सो log ऑफ 1/3 टू द बेस 3 इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन करेंगे 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं, माइनस log ऑफ 1/3 को 3⁻⁻1 लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस। 1/a को हम लिख सकते हैं a⁻⁻1 एंड दिस इज इक्वल टू 3⁻1/3 gives you 3⁻3 into 1/3 by law of indices, minus log of 3⁻1 to the base 3। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, a⁻m⁻n, ये होता है a⁻mn, लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया है ये वाला, इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 3 into 1/3 पावर में दिया गया है जिसका कैलकुलेशन 1 होगा, माइनस लॉग ऑफ 3⁻1 टू द बेस 3, इसका कैलकुलेशन -1 होगा, बाय फॉर्मूला log of a⁻x टू द बेस a इक्वल टू x। अब देखो यहाँ पे a के प्लेस पे 3 दिया गया है, ठीक है, और x के प्लेस पे, x यहाँ पे x के प्लेस पे हमें क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, log ऑफ a⁻x टू द बेस a। इस टाइप के लॉगरिथम की वैल्यू क्या रहती है, x रहती है, बाय फॉर्मूला ये x रहती है, तो यहाँ पे जो x है, x के प्लेस पे क्या है, -1, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा आंसर, सिंप्लीफिकेशन इसका। सो आगे इसको सॉल्व करते हुए 3:1 मीन्स 3, माइनस और -1 +1 मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू 4। सो ये रहा वैल्यू ऑफ 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18, if f of x equal to 16⁻x minus log of x to the base 2, then find f of 1/4। एक्चुअली ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, 2 मार्क्स। 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जैक्टली उसके जैसा है। वहां पे एक और क्वांटिटी फाइंड करने के लिए कहा गया था, यहाँ पे सिर्फ f of 1/4 फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो 18 के लिए आप रेफर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19, if f of x equal to 10x, show that f of 2x equal to 2 into f of x upon 1 minus f square of x। इस तरह का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वहां पे हमने f of 3x फाइंड आउट किया था, f of x 10x ही दिया गया था। यहाँ पे f of 2x फाइंड करना है और f of x 10x दिया गया है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे f of x हमारे पास गिवन है एज 10x। ओके, सी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे और किस किस फंक्शन की किस वैल्यू की जरूरत है, 2x एंड f square x फाइंड करते हैं। 2x क्या मिलेगा, अब f of 2x कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहां भी आपको x दिख रहा है वहां यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2x। तो सिमिलरली यहाँ पे भी x है तो x के प्लेस पे 2x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा f of 2x। ये f of 2x है। ओके, अब और हमें क्या करना है फिर, f स्क्वायर ऑफ x ये भी फाइंड करना है। f स्क्वायर ऑफ x मतलब कि f of x ब्रैकेट स्क्वायर, दैट मीन्स 10 of x ब्रैकेट स्क्वायर, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ऑफ x। से दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। इफ लेबलिंग यूज हुआ रिफर करने के लिए, इसलिए लेबल दे दिया उसको। अब हम देखते हैं LHS की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। यहाँ पे LHS में है f of 2x। f of 2x जैसे कि हम
फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं क्या होता है, tan ऑफ 2x फ्रॉम 2। अब tan ऑफ 2x का फॉर्मूला, tan ऑफ 2x का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला रहता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, डिनोमिनेटर में माइनस होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं tan x मतलब f ऑफ x है यहाँ पे, और tan स्क्वायर x मतलब क्या रहता है, सॉरी tan स्क्वायर x यहाँ पे इक्वेशन 3 में से देख सकते हैं किसके इक्वल है, f स्क्वायर ऑफ x के, और यही हमें चाहिए था विच इज इक्वल टू RHS। f स्क्वायर ऑफ x एंड f ऑफ x ये हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, एंड LHS इक्वल टू RHS मिल गया। सो देयरफॉर f ऑफ 2x इक्वल टू 2f ऑफ x अपॉन 1 माइनस f स्क्वायर ऑफ x, एंड हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। If f of x equal to 64 raised to x plus log of x to the base 3, then find f of 1 upon 3। f of 1 upon 3 फाइंड आउट करना है, और डेफिनेशन फंक्शन की दी गई है 64 raised to x plus log of x to the base 3। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव f of x as 64 raised to x plus log of x to the base 3। So therefore f of 1 upon 3 फाइंड आउट करना है हमें। क्या करना है, जहां भी फंक्शन में x दिया गया है, ठीक है, उसे 1 upon 3 से रिप्लेस करना है, यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम 1 upon 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें f of 1 upon 3 मिल जाएगा। सो 64 raised to 1 upon 3 प्लस log of 1 upon 3 to the base 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब, क्योंकि 1 upon 3 पावर दिया गया है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 64 को अगर हम किसी के क्यूब में लिख सके तो इजीली सॉल्व हो सकता है। सो 64 को हम 4 क्यूब लिख सकते हैं, एंड log ऑफ 1 upon 3, 1 upon 3 को लिख सकते हैं 3 raised to minus 1। Why? Since 1 upon a equal to a raised to minus 1 by law of indices, and this is equal to 4 raised to 3 raised to 1 upon 3 gives you 4 raised to 3 into 1 upon 3 by law of indices, plus log of 3 raised to minus 1 to the base 3, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा -1। Now the reason for both is a raised to m raised to n, ये फर्स्ट टर्म के लिए है a raised to mn, ये हमने फर्स्ट टर्म इस लॉ से सिंप्लीफाई किया, और सेकेंड टर्म जो सिंप्लीफिकेशन मिला है वो है, उसके लिए फॉर्मूला यूज किया है log ऑफ a raised to x to the base a इक्वल टू x। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को कि सिंप्लीफिकेशन -1 कैसे मिला, तो यहाँ पे देखो a के प्लेस पे 3 दिया गया है, यह a इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1, x के प्लेस पे -1 है, और जैसे कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या है, -1, जो इसका लॉग का वैल्यू है इस तरह के लॉग का, वो क्या है x, और यहाँ पे x के प्लेस पे -1 दिया गया, इसलिए इसका वैल्यू क्या रहेगा -1 विद कंपेयरिंग दिस फॉर्मूला। आगे सॉल्व करते हैं। 4 raised to 3 into 1 upon 3 gives you 4 raised to 1 plus minus minus -1, and this is equal to this is equal to 4 minus 1 equal to 3। so ये हमें वैल्यू मिली f of 1 upon 3 की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।
सॉरी, ये जो मैंने सॉल्व किया ये 21 है। इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो मैं 21 पहले सॉल्व करा चुकी हूँ, अब मैं 20 सॉल्व करवाती हूँ। 20 क्वेश्चन है, इफ f of x equal to cos x, prove that f of 3x equal to 4f of x minus 3f of x। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। We have f of x as cos x। ओके, सही क्वेश्चन है। अब f of 3x चाहिए। f of 3x क्या मिलेगा? जहां भी फंक्शन में x है उसे हमें 3x से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, x के प्लेस पे 3x सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ आएगा cos of 3x। उसके बाद हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा एफ क्यूब ऑफ एक्स। ओके, तो वही हमें एफ क्यूब ऑफ एक्स यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या रहता है। एफ क्यूब ऑफ एक्स रहेगा, एफ ऑफ एक्स मतलब रहता है उसका एफ ऑफ एक्स का क्यूब। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू cos क्यूब ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स, f3x चाहिए था, एफ क्यूब ऑफ एक्स चाहिए था, दोनों मिल गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे के लिए LHS इक्वल टू RHS दिखाएंगे। सो LHS इक्वल टू, हाँ लेबलिंग कर लेते हैं, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, ताकि हम इजीली सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज कर सकें इन्हें। नाउ LHS इक्वल टू f ऑफ 3x है। अभी f ऑफ 3x हम इक्वेशन 2 से देख सकते हैं क्या रहता है, cos ऑफ 3x है यहाँ पे। ठीक है, अब cos ऑफ 3x का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला रहता है cos ऑफ 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये जो हमारा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है cos 3x का, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब 4 cos क्यूब x फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख सकते हैं f क्यूब ऑफ x माइनस cos x इक्वेशन 1 में से लिख सकते हैं f ऑफ x विच इज इक्वल टू RHS। सो LHS हमें RHS की इक्वल मिला। So therefore LHS equal to RHS and therefore f of 3x equal to 4f cube of x minus 3f of x and hence proved। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 22 if f of x equal to x raised to 4 minus 3x square plus 7, then find f of 1 plus f of 3। सॉल्यूशन देखते हैं। We have f of x equal to f of x as x raised to 4 minus 3x square plus 7। f of 1 and f of 3 का ऐड करना है, उसके लिए f of 1 फाइंड करेंगे। जहां भी x दिया गया है उसे हम 1 से रिप्लेस करेंगे डेफिनेशन में, तो हमें f of 1 मिलेगा। से सॉल्व करेंगे। 1 minus 3 plus 7, so 8 minus 3 gives you 5, so f of 1 हमें मिला 5।
इसके बाद हम एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे एंड देयरफॉर एफ ऑफ 3 जहां भी एक्स है फंक्शन में, फंक्शन की डेफिनेशन में, उसे 3 से रिप्लेस करेंगे। 3⁴ 81 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 9 प्लस 7 और सिंप्लीफाई करेंगे 81 माइनस 27 प्लस 7, तो यहाँ आएगा 81 प्लस 7 मीन्स 88 माइनस 27, दैट मीन्स 61। सो एफ ऑफ 3 हमें मिला 61। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन फाइंड करना है। तो देयरफॉर एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 इक्वल टू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें मिली है 5 और एफ ऑफ 3 है 61 एंड दिस इज इक्वल टू 66। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 23rd, if f of x equal to log of cos of x, then find f of 0। सिंपल है काफी ये प्रॉब्लम जो है, माँ के लिए तो बहुत ही सिंपल है। वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स। इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कॉस और लॉग की वैल्यूज पता होना चाहिए फॉर 0। सो देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल टू, 0 के लिए क्या करना है, जहां भी x है एफ ऑफ 0 फाइंड करने के लिए, जैसे कि हम अभी तक ये करें, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो कॉस ऑफ 0, लॉग ऑफ कॉस ऑफ 0 ये एफ ऑफ 0 है हमारा। कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 रहती है और लॉग ऑफ 1 की वैल्यू, लॉगरिथम हम पढ़ चुके हैं, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 0। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस 0 होता है। सो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिली 0। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम 24th, if f of x equal to x square plus 6x minus 14, then find f of 3 plus f of minus 3। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। We have f of x equal to x square plus 6x minus 14। अब सबसे पहले f of 3 फाइंड आउट करेंगे, दोनों का एडिशन करना है। अगेन जहां x दिया गया है उसे 3 से रिप्लेस करेंगे, f of 3 मिलेगा। सो 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 माइनस 14 एंड दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 18 माइनस 14। दिस गिव्स यू 9 प्लस 4, that means 13। अगेन f of -3 फाइंड आउट करेंगे, जो जहां भी x है उसे -3 से रिप्लेस कर दो और जो मिलता है उसे कैलकुलेट करो। सो 9 माइनस 18 प्लस 14, दिस गिव्स यू 9 माइनस 4, that means 5। नाउ वी हैव टू फाइंड एडिशन ऑफ f of 3 प्लस f of -3। f of 3 की वैल्यू हमें मिली 13 और f of -3 की 5, सो टोटल 18। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 25th, if f of x equal to x square plus 5 upon under root of x minus 2, then find f of 3 plus f of 5। हेलो।
सॉरी, हमें जो फाइंड करना है यहाँ पे वो है f(3) प्लस f(5). हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। f(x) यहाँ पे हमारे पास गिवन है x² प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट बात ये दिखाई देगी आपको कि अब तक जो हम फंक्शंस के साथ चले थे, मैक्सिमम जो है वो अंडर रूट वगैरह ज़्यादा नहीं है उसमें। तो जहाँ पे अंडर रूट वगैरह दिखता है ना, वो थोड़ा सा टफ कंसिडर किया जाता है, बट होता नहीं है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? एडिशन ऑफ f(3) एंड f(5). सो f(3) फाइंड आउट करेंगे। फॉर दैट x3² प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2। कैलकुलेट करेंगे। 3² मीन्स 9 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 यानी 14 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 मीन्स 1 होता है, सो दिस इज 14। आफ्टर दैट f(5) फाइंड आउट करेंगे। जहां भी डेफिनेशन में x है उसे हम 5 से रिप्लेस करेंगे तो f(5) मिलेगा। सो 5² प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2। दिस गिव्स यू 25 प्लस 5 अपॉन रूट 3। सो 30 अपॉन रूट 3। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 10 इंटू 3 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 को लिख सकते हैं रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन रूट 3। सो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा यहाँ पे 10 रूट 3। सो एडिशन करेंगे इन दोनों का आगे, जैसे कि हमें रिक्वायर्ड है इसमें। therefore f(3) प्लस f(5) इक्वल टू 14 प्लस 10 रूट 3। अब यहाँ पे एक्चुअली इससे ज्यादा और कुछ एक्सप्रेस कर नहीं सकते, इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक पहली इंटीजर है, दूसरा जो है वो सर्ट्स है। सर्ट्स मतलब जहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट ऑफ सम नंबर विच इज नॉट सॉल्वेबल इजीली, यानी डेसिमल वगैरह में आंसर आता है, उसे हम इस तरह से सर्ट्स कहते हैं। रूट 3 इज नॉट कंप्लीट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी इंटीजर, सो रूट 3 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इंटीजर में, इसलिए हम यहाँ तक रखेंगे। सो थैंक यू गाइस। और आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लूँगी।